Good morning, students. Hope you all have written answers of the questions which I gave you yesterday. Now today in this video, we will learn the preamble to the Constitution. Now what is the preamble of the Constitution? It is the essence of the Constitution. Essence means Constitution का main part है. फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है सबसे पहला पेज फर्स्ट पेज प्रियम्बल ही लिखा रहता है. आई विल शो यू व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन सेकेंड, इट रिफ्लेक्ट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था बनाने का. जैसा इंडिया चाहिए था वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया सोवरेन, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी दिया, सिटीजन्स को फ्रीडम दिया. वही सब चीज़ें प्रियम्बल में दी है. आई विल शो यू लेटर व्हाट इज द प्रियम्बल. थर्ड, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. लॉ का कोई रूल नहीं है, वो उससे रूल और लॉ बनते हैं उसको आधार पे रख के. उससे लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट्री बॉडी चलती है उस हिसाब से. बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. वो खुद एक रूल नहीं है. नेक्स्ट इंडिकेट्स 2 पॉइंट्स. प्रियम्बल हाईलाइट करता है हमारे नेशन का गोल, हमारा नेशन कैसा है, हमारे नेशन में क्या क्या है, वो प्रियम्बल को पढ़ के ही समझ में आ जाता है. ऐसा प्रियम्बल है. सेकेंड पॉइंट, इट पॉइंट्स टू द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी. यस, कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से अथॉरिटी है, मतलब कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंडिया की, वो कैसे चलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है. उनके हाथ बंधे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको काम करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स है किसी भी चीज़ को बनाने की, लॉ बनाने की. अगर बात होती है इंडिया में, सपोज कोई रूल बनना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बनेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कह रहा है उसको पॉइंट रख के बनेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स हुआ. नाउ स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, after seeing the video, we will read out the preamble of the Constitution of India. Now we will start the parts of the Constitution of India. The preamble is the first page of the Constitution of India. I already told. We, the people of India. The people of India मतलब हम सब, हम लोग. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Means हम सब कसम खाते हैं कि हमारे इंडिया में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा इंडिया रहेगा और सभी सिटीजन को ये सारी चीज़ें मिलेगी. हम कैसे देश को रखेंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखेंगे, वो जो सारी सिटीजन्स को रखना है. देन जस्टिस कितनी तरीके की होती है? सोशल, इकोनॉमिक
and political. We will study later. Liberty means freedom, आज़ादी. आज़ादी किस चीज़ की? थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. आप पूजा किसी भी धर्म की कर सकते हो, किसी भी धर्म को बिलीव कर सकते हो, आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं. इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड द कंट्री देन यू हैव टू टेक द वीज़ा एंड टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. नेक्स्ट, इक्वालिटी किस चीज़ का? स्टेटस का. रिच और पुअर का ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ. अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अमंग देम ऑल. सभी इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट और क्रीड का हो, हर इंसान, हर सिटीजन इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ. देन फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. तो भाईचारा मतलब आपको इंडिया में रहने की, मतलब कि आप इंडिया के हो, आपको ये फील कराता है कि आप सब इंडिया के हो. हर इंसान देश का, आप हो तो और भी लोग हैं. भाईचारा का स्वभाव रखना चाहिए. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात होती है इसमें. यूनिटी मतलब हर इंसान एक दूसरे से यूनिटी बना के रखे, ना कि लड़ाई झगड़ा करे. एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की इज्जत को ध्यान में रखते हुए काम करे. कोई ऐसा काम ना करे जो इंडिया की इज्जत को, इंडिया का सिर नीचे हो, या इंडिया के अगेंस्ट हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन कि इंटीग्रिटी वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये तीन वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन के बाद, 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1973, ये तीन वर्ड बाद में ऐड हुए हैं. इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. लर्न रखना इसको. नेक्स्ट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये सारा ये जो प्रीएम्बल जो मैंने आपको अभी बताया, ये 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हो गया था. मतलब ये पास हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था, बना दिया था. इनैक्ट हुआ बाद में, और 26 जनवरी 1950 को, जो मैंने आपको बता चुका है, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं, इस दिन फिर ये अडॉप्ट होने के बाद इनैक्ट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज बना. इसी के आधार में सारे रूल्स एंड लॉज बने. नाउ वी विल स्टडी दीज वर्ड्स विच इज रिटन इन कैपिटल लेटर. इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. First is sovereign. Now what is the meaning of sovereign? Sovereign means हमारी कंट्री में हमारा राज्य होना चाहिए. हमारे कंट्री में हमारा राज्य होगा. कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा आउटसाइड द कंट्री. मतलब कि एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हम इसको कह सकते हैं. अनइन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्री. दूसरी कंट्री से कोई भी प्रेशर इंडिया को नहीं होगा, या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा. इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, अपना डिसीजन खुद ले सकती है, अपना लॉ खुद बना सकती है, और हमारे कंट्री में हमारा राज्य होगा. हमें अपना नेता, हमें अपना लीडर खुद चूज करने का मौका मिलेगा, और लॉ भी, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होगी. तो कोई भी इंडिपेंडेंसी बाहर के देश की नहीं होगी. नेक्स्ट है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट बेसिकली मीन्स कि सोसाइटी के लिए होता है, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है. जस्टिस होता है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. देन हमारे सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए होता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. गवर्नमेंट ऐसा कुछ रखती है, ऐसा रूल्स रखती है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहे, कोई भेदभाव ना हो रिच और पुअर के बीच में. थर्ड इज सेक्युलर. नाउ सेक्युलर मीन्स कि एज वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, और देयर शुड बी नो डिफरेंस इन रिलीजन. सारे रिलीजन इक्वल हैं इंडिया इन द आई ऑफ लॉ, और सारे लोग बराबरी से रहते हैं. सारे लोगों को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. कोई, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिलीजन कंट्री है, तो वो इस्लामिक बेस्ड कंट्री हुई. बट इंडिया में सारे को अलाउ है रहना, कोई भी रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं. फोर्थ इज
डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स जो भी लॉ होगा या जो लोग लॉ बनाएंगे, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो इलेक्टेड होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बोथ आर सेम, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। मतलब कि जो भी इंडिया को गवर्न करेगा, मतलब गवर्नमेंट हो गई, वो इलेक्शन द्वारा इलेक्ट करके आएगी। पॉपुलरली जिसको हम लोग कहते हैं 1 man 1 vote आफ्टर 18 years ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 18 years के बाद वो इंसान वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू गिव वोट आफ्टर 18 years। तो वो वोट देगा और अपनी लॉ मेकिंग बॉडी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है। तो ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक पावर है सिटीजन के लिए। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। इन द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हेड होता है स्टेट का, जो लीडर होता है स्टेट का, वो इलेक्टेड पर्सन होता है। मतलब वो इलेक्शन के द्वारा चूज किया हुआ, बाय इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, वो चूज होके आया है। नॉट अ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब जैसे नेपाल में क्या होता है कि एक राजा होते हैं, राजा के बेटे भी राजा ही बनते हैं, फिर उनके बेटे भी राजा ही बनते हैं। तो ये हेरिडिटरी होता है, ऐसा हमारे इंडिया में नहीं होता। जस्टिस, जस्टिस 3 तरीके की होती है। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, second is economic and political justice. Now first we will learn about social justice. Social justice means absence of socially privileged classes in the society, no discrimination against any citizen on ground of caste, creed, color, religion, sex or place of birth. मतलब कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, रिच बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब के थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रखा है इन रिच एंड पुअर। अगर रिच ज्यादा कमा रहा है तो रिच ज्यादा टैक्स देगा, वो टैक्स स्लैब में है। अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आप इतने % टैक्स दोगे। तो थ्रू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग उसने गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी है। नो डिस्क्रिमिनेशन, सब लोग बराबर से रहेंगे इन इंडिया एंड बट फोर्सफुली कुछ भी नहीं होगा। Then economic justice. Economic justice means no discrimination between man and woman on the basis of income, wealth, economic status. I already told you कि it stands for equal distribution of wealth. जितना जो कमाएगा उस हिसाब से टैक्स देगा। थ्रू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी ने ये रखा है। इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल होना चाहिए ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सिक्योरिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी बराबर से रहने की। देन नेक्स्ट पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, किसी को ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम पुअर हो तो नहीं खड़े होगे, ऐसा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिबरल डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल हैव द राइट एंड फ्रीडम टू पार्टिसिपेट। हर इंसान को फ्रीडम मिली है पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिकली, कि वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहे तो प्रूव कर सकता है। इक्वल पॉलिटिकल राइट सबको मिली है, चाहे वो वुमन हो चाहे मैन हो, सबको 1 वोट करने का मौका मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि रिच है तो वो 2 वोट देंगे, ऐसा नहीं है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आजादी। तो ये क्या होता है, इसमें आज़ादी मिलती है, सोच की आज़ादी मिलती है, कुछ करने की, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के तहत होना चाहिए, विद इन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से। ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो तो आप बस जला दो, आप किसी को मार दो, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि आप कुछ भी करो बट डू नॉट हार्म एनी पीपल और एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फिर पनिशेबल हो जाता है। Equality means no section of the society enjoy any kind of privileges and individual are provided with। किसी इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, किसी इंसान को कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हर लोग इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, मतलब कि एक तरीके से फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस इन द कंट्री। आपको देश में रहने का एहसास होगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ये फील रहेगा हमेशा। और यूनिटी बना के चलना है विद अदर पीपल, विद अदर रिलीजन ऑल्सो। ये फ्रेटर्निटी वर्ड एड हुआ था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, ठीक है, ताकि
लोगों के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल स्पिरिट, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म स्पिरिट हो और यूनिटी की फीलिंग हो, लोगों के अंदर ये आए, इसलिए ये वर्ड बाद में ऐड किया गया है। Now students, I want you to write these questions. First question, define constitution. Second, what are the 2 points or goals of the preamble of the constitution, which I discussed in this video. Third question, what do you mean by the word secular? Fourth, what is the meaning of fraternity? Fifth, how is equality guaranteed to the citizen of India? Sixth, how India is a political democracy. You will explain political justice here. Seventh, what does the word liberty suggest? Eighth, explain the term sovereign, democratic and republic. Ninth, how fraternity is linked to the unity of the country. And last, 10th, what is the term socialist imply? Imply means meaning. Socialist की meaning आपको यहाँ पे बतानी है. Okay? So I want you to write answers of these questions. When the school will reopen, I will check your copy. In the next video, I'll start chapter 2, salient features of the constitution. Very soon I'll upload video of that. Till then, you write all the answers of these questions in your copy.